अब देखिए, जितने भी छात्र इतिहास के हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट को आप लोग बहुत बड़ा मान बैठे हैं। इतिहास सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतिहास को पढ़ने के बाद जो हमें मिलता है ना, वो सच में बहुत अलग है। आपको पूरे सिलेबस की, पूरे पाठ्यक्रम की जो संपूर्ण समझ होगी वो इतिहास से ही प्रारंभ होगी। जब तक भारत के इतिहास को नहीं समझोगे तब भारत की इकोनॉमी के क्या समझोगे, भारत की राज्य व्यवस्था को आप कैसे समझोगे, कैसे विज्ञान एवं प्रगति तकनीकी के क्षेत्र में भारत आया, औपनिवेशिक इरा को नहीं समझोगे तो हर चीज़ को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे जो हैं वैकल्पिक विषय को लेकर के हैं। तो आप लोग लगातार मुझसे प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर इतिहास में क्या पढ़ें, कौन सी बुक होनी चाहिए इतिहास में, हिस्ट्री को लेकर के क्या काम करना है हमें। तो आप लोगों के लिए एक पुस्तक है, ये प्राचीन भारत का इतिहास की ओल्ड एनसीईआरटी है। ये एक अच्छी किताब है। देखो, ओल्ड और न्यू को लेकर के भी आप लोग का कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम ओल्ड पढ़ें, न्यू पढ़ें। मेरा मानना है हमें दोनों किताबें पढ़नी चाहिए, हमें ओल्ड भी पढ़ना चाहिए और न्यू भी पढ़ना चाहिए। न्यू किताबें इसलिए क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ओल्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके राइटर बहुत अच्छे हैं, आर एस शर्मा। इतिहास में हमें ओल्ड भी पढ़नी है, न्यू किताबें भी पढ़नी है। न्यू जो है आर्ट एंड कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आधे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, आधे क्वेश्चन न्यू से आ रहे हैं। तो पहले हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी को आर एस शर्मा जी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। तो जितने बच्चे ऑप्शनल के हैं, जितने बच्चे जनरल स्टडी के हैं, देखो जीएस वाले जो बच्चे हैं जो केवल जीएस में जीएस के लिए इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, हमने संस्थान के ऑनलाइन बैचेस में बहुत डिटेल से मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, ए टू जेड, बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री पढ़ाई है। एक एक टॉपिक आप लोगों को कवर कराया, लिखवाया, आपके नोट्स बनवाए। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप उसको करने के साथ साथ आपको प्राचीन भारत के इतिहास के लिए ये एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। देखिए, ये एनसीईआरटी पहले आती थी, ये ओल्ड एनसीईआरटी अब नहीं मिलती है। ये ओल्ड एनसीईआरटी आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मैं कहता हूँ शुरुआत इससे करो, बहुत शानदार गजब की एनसीईआरटी है। अब इसकी फोटोकॉपी मिलती है आमतौर पे। इसके राइटर हैं आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा। मैंने कई बार बताई है ये किताब और फिर से बता रहा हूँ, जो इतिहास के बच्चे हैं ना, अब मैं लगातार इतिहास की किताबें आपको बता के जाऊँगा। हिस्ट्री की किताब आप लोगों को जो पूछनी हो मैं अब क्रम से बताऊंगा, सारी पूरी कंप्लीट एडवांस बुक तक आप लोग को इतिहास की बता दूंगा, पूरी किताब बता दूंगा। तो आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी बहुत शानदार पुस्तक है, बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। इसमें एक एक चीज़ को देखो, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस किताब में लगती है मैं आपको बताता हूँ। लगभग मैं इस किताब को 10 से 15 बार पढ़ चुका हूँ और हर बार पढ़ता हूँ, हर बार कुछ नया मिलता है, हर बार कुछ सीखने को मिलता है। इस किताब की सबसे बड़ी बात है कि बड़ी से बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में सजोया गया है, पिरोया गया है, यानी मेन सेंसर रेटिंग के लिए बहुत सहायक है। तथ्य भी है, फैक्ट भी है, डेटा भी है, सब कुछ है इस किताब में। प्राचीन भारत का इतिहास क्लास 11th की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, शानदार किताब। इस किताब को आप सभी को पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों को ये जरूर पढ़ें सभी लोग। प्राचीन भारत में आर एस शर्मा की। कुछ लोग अभी एडवांस बुक में नहीं जाते। देखो, एडवांस बुक आप लोग पढ़ते हैं, एडवांस बुक इन्हीं से लिखी गई हैं। ये एनसीईआरटी ही बेस है एडवांस बुकों का। आप पहले इसको पढ़ें और जितने जीएस के बच्चे हैं आपके लिए सफिशेंट है ये बुक, ये सभी बच्चों के लिए सफिशेंट है। समझ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए सफिशेंट है ये किताब, आप इसको देखें, पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये किताब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। तो प्राचीन भारत की किताब ये आपकी क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है, पाठ्य पुस्तक है। आर एस शर्मा इसके राइटर हैं, ठीक है, आर एस शर्मा इसके राइटर हैं। और इस एनसीईआरटी में आपको देखो, आप लोग कई बार, अभी देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग एक बार इस एनसीईआरटी को खुद पढ़ा दीजिए। बेटा, मैं चाहता हूं कि कुछ काम खुद भी तो करो। ऑनलाइन बैच में मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया, ये काम अब आपका होना चाहिए कि घर में इसको लेकर के आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें इस किताब को, ठीक है। तो ये किताब आप लोगों के पास, सबके पास होनी चाहिए, जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास अच्छा सा पढ़ना चाहते हैं, पर्याप्त है। और ऑप्शनल वालों को भी ये किताब पढ़नी, जो इतिहास का वैकल्पिक विषय के तौर पर रख रहे हैं, इतिहास को ऑप्शनल के तौर पर रह रहे हैं, ये किताब आपको, और ये पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़नी ही है। आप लोग शुरुआत के 2-4 चैप्टर तो पढ़ लेते हो, पूरा नहीं पढ़ते हो। इसमें सब कुछ दिया गया। मैं आपको एक बार इसके टॉपिक बताता हूं, क्या क्या टॉपिक कवर किया गया है। इसमें लिखा गया है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, ये टॉपिक आपका इसमें पहले है कि अनेकता में एकता, अतीत की प्रासंगिकता क्या है, बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया। शानदार, मजा आ जाएगा आपको कि
प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें प्राचीन भारत का इतिहास, अतीत कैसे प्रासंगिक है, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन से हैं, किसने किसने लिखा है इसको, है ना, उपनिवेशवादियों ने कैसे लिखा है, राष्ट्रवादियों की दृष्टि से क्या योगदान है, आज राजनैतिक इतिहास की तरफ मोड़ क्या है, ये सारी चीज़ें। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि किताब, हाँ किताब देखो सिंपल आसान है, आप लोगों को ये वाली साइट है www.thebookindia.com, ये आपकी साइट है, ये संस्थान की है, आज़ाद पब्लिकेशन की है। इस साइट पे आप जाकर के बुक ऑर्डर कर सकते हो जितने लोग हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मुझे बता लेने दो, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएगी ये पुस्तक, और नहीं मिलती तो आपको संस्था से मंगा लेनी, आपके घर तक पहुँच जाएगी, आप चाहे कहीं भी रह रहे हो भारत में, ठीक है। इसमें जाएंगे और इस बुक को सर्च करेंगे आप लोग तो आसानी से किताब आपको मिल जाएगी। अभी मैं दिखा दूंगा साइट में सर्च करके। इसके बाद यहाँ पे इसमें जो है प्राचीन भारत के सोर्सेस क्या थे, स्रोत क्या थे, इतिहास का निर्माण कैसे हुआ है, इसमें भौगोलिक ढांचा क्या है, भूगोल का इतिहास से क्या सामंजस्य है, ये भी ये टॉपिक इसमें कवर किया इन्होंने। फिर इसके बाद पाषाण काल, पाषाण काल आदि मानव, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सारा कवर किया गया है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां कौन कौन सी थी, हड़प्पा संस्कृति, ये इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद आपका जो है आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक काल जो आपका है। इसके बाद उत्तर वैदिक अवस्था, इसमें राज्य और वर्ण व्यवस्था की तरफ जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था का जटिल स्वरूप बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद आपका महाजनपद काल के टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, भारत में 2 बड़े धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बारे में। फिर इसके बाद महाजनपद काल में प्रथम महाजनपद जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन के उभरता है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया है, मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में, मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, यानी कि ईरानी सबसे पहला आक्रमण दारा प्रथम का हुआ था, डेरियस का पहला आक्रमण भारत का ईरानी। इसके बाद देखा जाए तो उससे पहले आर्यों को भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि विदेशी थे, और आर्य आक्रमण भी बाहरी आक्रमण है, लेकिन देखा जाए ऑफिशियली क्योंकि आर्य भारत में ही आके बस गए। ईरानी आक्रमण, फिर यूनानी आक्रमण, है ना, सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था, वो भी बताया गया। फिर बुद्ध का काल, वर्ण समाज कैसा था, मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, फिर मध्य एशिया से संपर्क, बहुत सारी हिंद यूनानी लोग आते हैं भारत में, शक आते हैं, पल्लव आते हैं, पार्थियन आते हैं, ठीक है, कुषाण आते हैं, तो कैसे हमारा मध्य एशिया से संपर्क होता है और भारत में शासन करते हैं। सातवाहन युग के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। सुदूर दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। मौर्योत्तर काल में शिल्प, व्यापार और नगर प्रणाली के बारे में डिस्कस किया गया है। गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, इसके बारे में बताया गया है। गुप्त काल का जीवन के बारे में बताया गया है। पूर्वी भारत में कैसे सभ्यता का प्रसार होता है पूर्वी भारत में, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है हर्ष और उसका जो काल है उसके बारे में बताया गया कि हर्षवर्धन का काल, और हर्षवर्धन प्राचीन भारत में अंतिम शासक के तौर पर रहता है जो भारत की इतनी बड़ी एकता बना के रखता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में कैसे कैसे नए नए जो है राज्यों का गठन होता है, ग्राम विस्तार कैसे होता है, प्राचीन उस समय दर्शन का विकास कैसे हुआ, सांख्य दर्शन क्या है, ज्ञान, मतलब ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को भी कवर करता है। इसके बाद भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क कैसा था, प्राचीन भारत से मध्यकाल की ओर कैसे प्राचीन भारत और मध्यकाल में क्या रेखा है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। कैसे सामाजिक संकट विकसित हुआ, कैसे भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तनों का जो अनुक्रम चालू होता है, विज्ञान और सभ्यता से जुड़ाव क्या रहता है, पूरा पढ़ना है। और इसमें साथ साथ चित्र भी दिए गए हैं, यहाँ पर मानचित्र भी दिए गए हैं। देखो जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए एटलस बताया था, वैसे ही इतिहास के लिए भी एटलस आता है। मैं इतिहास का भी एटलस आपको बताऊंगा, स्पेक्ट्रम का आता है ऐतिहासिक मानचित्रावली, बढ़िया जबरदस्त है, उससे काम पूरा हो जाएगा। आपको इतिहास को भी एटलस के माध्यम से पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये किताब आपकी है, इस किताब के माध्यम से आप बढ़िया संस्थान से इसको मंगा सकते हैं। आप लोग मंगवाना चाहें, आप सभी को पढ़ना है, ये किताब खुद से पढ़ना है, किसी और कोई और पढ़ा देगा, कुछ कर देगा, उन सब चक्करों में नहीं रहना है, खुद से पढ़ना है। तो आप लोगों को यदि ये किताब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप लोग, कोई भी बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं thebookindia.com से, ठीक है, www.thebookindia.com से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा A to Z, जितनी भी पुस्तकें। देखिए ये आपकी साइट है, और इस साइट में लगभग हमने IAS और PCS के भी सारी पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं। आने वाले समय आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे हम A to Z सारी पुस्तकें आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आपकी RS शर्मा की है ना, आपकी ओल्ड NCERT है आपकी, प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए जो भी आपको चाहिए, प्राचीन भारत का इतिहास,
ठीक है। या फिर यहाँ पे भी जा सकते हैं, कैटेगरी में एनसीईआरटी के कैटेगरी पे चले जाएंगे तो भी पुस्तक आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ पर आपको पुस्तकें मिल जाएंगी सारी की सारी। तो आपको ये पढ़नी चाहिए। जितने भी बच्चे इतिहास के लिए, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, सब जगह पे आपको किताबें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी की किताब आप लोग एक बार देख सकते हैं। सभी बच्चे जिसको भी लेना है आप लोग संस्था में वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, और यहीं पे संस्था का नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये नंबर है आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर 2 चल रहे हैं, 8929821970, इस नंबर पे। ठीक है, तो ये किताब बेस्ट है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।